औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियते वल इकराम अला सय्यद अस्लिम माफिल वजूद व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम महम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सलावत भेज मोहम्मद बरबाल मोहम्मद। आज़ीन मोहतरम, मेरे कौमों मिल्लत के बुज़ुर्गों, नौजवानों और इस कौम का मुस्तक़बिल जो बच्चों की शक्ल में इस फ़र्श अज़ा के ऊपर तशरीफ़ रखता है, मैं शुरू करता हूँ उस खुदा के नाम से जो बड़ा रहमान बड़ा रहीम है। सारी तारीफ़ें, सारी हम्दो सना उस परवरदिगार के लिए कि जो आलमीन का रब है, जो क़यामत के दिन का मालिक है, जो एक है और ऐसा एक है कि जिसके दो नहीं हो सकते, और ऐसा एक है कि जो दो से मिलकर एक नहीं बना, जो बेनियाज है और इतना बेनियाज है कि उसकी ज़रूरत सबको है लेकिन उसे किसी की ज़रूरत नहीं। ना हमारी नमाज की ज़रूरत, ना हमारे रोज़े की ज़रूरत, ना हमारी इबादत की ज़रूरत। अगर पूरी दुनिया मिलकर भी उसको सजदा करे तब भी वो परवरदिगार है, ना करे वो तब भी परवरदिगार है। और उसकी बेनियाजी का आलम यह है कि अगर उसकी बेनियाजी का आलम इस मकाम तक गया है कि उसे अपनी पहचान के लिए किसी औलाद की ज़रूरत नहीं, अपने वजूद के लिए किसी बाप की ज़रूरत नहीं। अगर पूरी कायनात मिलकर भी उसका कोई कुफू तलाश करने की कोशिश करे तो चाह कर भी उसका कोई कुफू तलाश नहीं कर सकती। परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। किस बात के लिए? कि हमें राह मुस्तकीम के ऊपर कायम और दायम रख। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें राह मुस्तकीम के ऊपर कायम और दायम रख। तो याद रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, ये जुमला अपने जहनों के अंदर महफूज रखिए कि जो भी शख्स, जो भी इंसान करबला तक नहीं पहुंचा वो राह मुस्तकीम तक नहीं पहुंचा है। जो करबला तक पहुंच गया वो राह मुस्तकीम तक पहुंच गया। आगे की दुआ जो हम नमाज के अंदर करते हैं कि परवरदिगार हमें उनके रस्तों पर चला कि जिनके ऊपर तूने अपनी नेमतें नाजिल करी। अगर उनको तलाश करना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रोज़े आशूरा आके देख लीजिए, इमाम चिराग बुझा के कह रहे हैं कि तुम चले जाओ, ये जाने को तैयार नहीं होते हैं। ये वही है कि जिनके ऊपर परवरदिगार ने अपनी नेमतें नाजिल की हैं। सलावत भेजे मोहम्मद बरवाले मोहम्मद। और हमें उनके रस्तों से बचा कि जिनके ऊपर तूने अपना अजाब नाजिल किया। तो इन्हें भी ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि असर आशूरा के देख लीजिए, जो इमाम को कत्ल करने पर आमादा हैं, ये वही लोग हैं जिनके ऊपर परवरदिगार ने अपनी नेमतें नाजिल नहीं की बल्कि इनके ऊपर अपना अजाब नाजिल किया। तो खुदा बंदे करीम जल्ले जलालहू की हम्दो सना के बाद हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर लाखों दुरूद व सलाम। हाज़िन मोहतरम, इससे पहले कि मैं अपने उन्वान की तरफ बढ़ूँ, मैं नौजवानों की खिदमत में कुछ अराइज़ पेश करना चाहता हूँ। ये उस उन्वान के तहत कि याद रखिएगा, ये फ़र्श अज़ा किसी भी उन्वान के तहत बिछाई जाए, चाहे ये चहलुम की मजलिस के उन्वान से हो, चाहे ये सोयम की मजलिस के उन्वान से हो, चाहे किसी इमाम की शहादत के उन्वान से हो, या मुहर्रम के किसी भी हवाले के उन्वान से हो, याद रखिएगा कि इसका कोई मकसद है, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं होती। आप ज़रा गौर करें, ये फ़र्श अज़ा बिछाना ये कमल है अज़ीज़ान मोहतरम, ये माइक का लगाना ये भी एक अमल है, ये कोई मिंबर का सजाना ये भी एक अमल है, ये ताज़िए का लगाना ये भी एक अमल है, ये अलम का सजाना ये भी एक अमल है। ये सारे अमल हैं अज़ीज़ान मोहतरम। तो आप ज़रा गौर व फिक्र करके देखें, क्या दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा है जो कि कोई अमल तो अंजाम देता हो लेकिन उसका कोई मकसद ना रखता हो? दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना मकसद के किसी अमल को अंजाम देता हो। आप गौर करते चले जाइए, आप गौर व फिक्र करके देखिए, एक इंसान जो अपने कंधे के ऊपर फावला रख के सुबह के वक्त निकला है, आप पूछिए कि साहब तुम्हारा मकसद क्या है, तो मकसद बताएगा कि जाने के बाद खेत में पानी चलाना है, खेत की जुताई करनी है, खेत की खुदाई करनी है। इसका मतलब ये फावला रख के जो अमल अंजाम दे रहा है इसका मकसद खेती करना है।
आपने गौर किया अज़ीज़ान मोहतरम, एक इंसान घर से निकला है, हाथ में किताबें हैं, आपने पूछा साहब ये किताबें ले जाने का जो अमल अंजाम दे रहे हैं ये क्या अमल है? कहा कि हमारा एक मकसद है, उस मकसद को पूरा करने के लिए हम ये अमल अंजाम दे रहे हैं। कहा कि वो मकसद क्या है? कि हमारा मकसद ये है कि हम किताबें लेके कॉलेज जा रहे हैं, हमारा मकसद इल्म हासिल करना है, इसलिए किताबें हमारे हाथ में हैं। इसका मतलब किताबें लेने का अमल इसलिए है कि ताकि इल्म हासिल हो सके, मकसद हासिल हो सके। देखते चले जाइए, आप गौर व फिक्र करते चले जाइए, एक इंसान दुकान के ऊपर बैठने का अमल अंजाम दे रहा है, काम कर रहा है ना, कोई ना कोई तो एक्शन कर रहा है, अब उसका कोई ना कोई तो रिएक्शन जरूर होगा। तो ये जो काम कर रहा है, ये जो अमल अंजाम दे रहा है, इसका मकसद क्या है? अब जरा उससे पूछ के देखिए, मकसद तो वही बताएगा क्योंकि वो अमल अंजाम दे रहा है। कि दुकान पर क्यों बैठे हो? कहा इसलिए बैठे हैं कि ताकि हलाल रिज्क हासिल करके अपने बच्चों की परवरिश कर सके। इसका मतलब दुकान पर बैठना जो था वो किसी इस वजह से नहीं है कि आप जो है आपको जो है बेकारा बैठना है, बल्कि इसके पीछे कोई अमल है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में कोई भी इंसान जो भी अमल अंजाम देता हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या अमीर हो या गरीब हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जब भी कोई अमल अंजाम देगा उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर पाया जाएगा। तो अब जरा सोच के देखिए कि जब भी हम दुनिया के अंदर कोई भी छोटा अमल अंजाम दे उसके पीछे कोई मकसद पाया जाता है। तो अब अभी आप लोगों ने एक अमल अंजाम दिया है, आप घर से उठ के यहां तक आए हैं, ये फर्श अज़ा बिछने का एक अमल हुआ है, ये माइक लगाने का एक अमल हुआ है, ये मर्सिया सुनने का एक अमल हुआ है। तो ये जो अमल अंजाम दे रहे हैं तो क्या इसके पीछे कोई मकसद नहीं होगा? यकीनी तौर पे इसके पीछे भी कोई मकसद है। इस फर्श अज़ा का भी मकसद है। क्यों? ये सोसखानी क्यों, ये नौहा क्यों, ये मातम क्यों, ये जरी क्यों? ये सब कुछ इस बुनियाद पर है क्योंकि हमने एक अमल अंजाम दिया है कि फर्श अज़ा बिछाई है। क्योंकि अगर फर्श अज़ा ना बिछे तो फिर सोसखानी भी नहीं है, फर्श अज़ा ना बिछे तो फिर कोई नौहा भी नहीं है, फर्श अज़ा ना बिछे तो कोई फजाइल भी नहीं है, फर्श अज़ा ना बिछे तो कोई मसाइब भी नहीं है, फर्श अज़ा ना बिछे तो कोई तबर्रुक भी नहीं है। ये सारे अमल अंजाम क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि फर्श अज़ा बिछ रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फर्श अज़ा बिछने का जो अमल है, तो याद रखिएगा अमल मकसद जितना बड़ा होगा अमल भी उतना ही बड़ा होगा। तो अब यह तो समझना पड़ेगा कि फर्श अज़ा बिछाना यह कोई छोटा अमल नहीं है। अगर यह बड़ा अमल है तो इसके पीछे मकसद भी बड़ा होगा, इसके पीछे मकसद भी बड़ा होगा। तो अब सवाल यहां पे यह पैदा होता है कि इसका मतलब फर्श अज़ा बिछी है तो इसका कोई ना कोई मकसद जरूर है अज़ीज़ान मोहतरम। तो अब हमारे लिए जाहिर सी बात है कि हम क्या कहलाते हैं? खुदा परवरदिगार हमें नवाज रहा है, इज्जतों के ताज से नवाज रहा है। किस बुनियाद पर? कि उसको कह रहा है कि हमने इंसान को जो है अशरफुल मखलूकात बनाया। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि ये गौर व फिक्र कर सकता है। यही तो वजह है, वरना अक्ल तो जानवर में भी पाई जाती है, अक्ल इंसान में भी पाई जाती है। जानवर और इंसान की अक्ल में फर्क यह है कि इंसान जानवर गौर व फिक्र नहीं कर सकता, लेकिन इंसान गौर व फिक्र करके अपना मर्तबा बढ़ा सकता है। अगर गौर व फिक्र ना करे तो इसका मर्तबा घट भी सकता है। अगर यह गौर व फिक्र कर ले या तो यह फरिश्ता बनेगा या फरिश्तों से बेहतर बनेगा। अगर गौर व फिक्र ना करे तो याद रखिएगा या फिर जानवर बनेगा या जानवरों से बदतर बनेगा। सलवात भेजे मोहम्मद दरबार में। तो अज़ीज़ान मोहतरम हमारे लिए जरूरी है कि हम समझें कि इस फर्श अज़ा का मकसद क्या है, इस सोसखानी का मकसद क्या है। याद रखिएगा ये सोसखानी हो, चाहे फजाइल हो, चाहे मसाइब हो, चाहे तबर्रुक बटना हो, चाहे अलम उठाना हो, चाहे जुलूस लेके जाना हो, इसका वही मकसद होगा जो इस फर्श अज़ा का मकसद होगा। इस फर्श अज़ा से तो हटके कोई मकसद नहीं हो सकता ना। आप इस बात की तायीद करते हैं या नहीं करते हैं अज़ीज़ान मोहतरम? अगर आप इस बात की तायीद करते हैं तो अब अगला सवाल यह पैदा होता है कि इस फर्श अज़ा का मकसद क्या है? क्या इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं होना चाहिए? क्या इसके ऊपर हमें फिक्र तदब्बुर नहीं करना चाहिए कि इस फर्श अज़ा का मकसद क्या है, असली मकसद क्या है इसका? तो याद रखिएगा मकसद ना तो आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा। कोई इंसान इसका मकसद तय नहीं कर सकता। तो तय कौन करेगा? क्योंकि दस्तूर दुनिया यह है और निजाम भी यही है और उसूल भी यही बनता है, जो जिस शय को बनाता है मकसद वही तय करता है। जिसने ये माइक बनाया मकसद भी उसने तय किया कि साहब इससे होगा क्या, इसका मकसद क्या होगा। क्या इसका मकसद यह होगा आप इसमें बोलेंगे या आपकी आवाज को फैलाव देगा, ये इसका मकसद है। तो मकसद किसने तय किया? जिसने ये माइक बनाया। साहब ये पंखा है, मकसद मैंने तय नहीं किया, जिसने पंखा बनाया
उसने मकसद भी तय किया। क्यों? पहले उसने अपने जहन के अंदर मकसद रखा, फिर पंखा बनाया। आपने गौर किया इसके बानी ने क्या किया कि उसका मकसद यह था कि कोई शय ऐसी हो कि इंसान को अपने जिस्म में हरकत ना देनी पड़े और उसको हवा मिलती रहे। तो अब पंखे का मकसद तय किसने किया? जिसने पंखे को बनाया। तो इसका मतलब यह हुआ जो बनाएगा मकसद वही तय करेगा, जो बानी होगा मकसद वही तय करेगा। अब सवाल यह है कि इस फर्श अज़ा का बानी है कौन? ये तो सवाल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ये तो सवाल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अब अगर इस सवाल के ऊपर आप गौर व फिक्र करें कि इस फर्श अज़ा का बानी कौन है, तो गौर व फिक्र करते करते आप यकीनी तौर पर इस फर्श अज़ा के ही सदक़े में आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि इस फर्श अज़ा का बानी कोई नहीं है सिवाय आलिमाए गैर मौल्लमा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहि वसल्लम। है या नहीं है? अभी आप सुन रहे थे सलाम के अंदर जनाब ज़ैनब के हवाले से। अज़ीज़ान मोहतरम, तो कौन है इसकी बानी? जनाब ज़ैनब। तो अब सवाल यह नौजवानों पैदा होता है कि जनाब ज़ैनब का मकसद क्या है? था नहीं है, था नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि अगर फर्श अज़ा जिंदा है तो बानी का मकसद भी जिंदा है। आपने गौर किया? तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि इस फर्श अज़ा का मकसद क्या है? फर्श अज़ा का वही मकसद है जो जनाब फातिमतुज़ ज़हरा का मकसद है। तो जनाब फातिमतुज़ ज़हरा का जनाब ज़ैनब का मकसद है। तो जनाब ज़ैनब का क्या मकसद है? जनाब ज़ैनब का वही मकसद है जो शहादत इमाम हुसैन का मकसद है। क्योंकि जनाब ज़ैनब का एक लक़ब है, शरीके मकसद हुसैन का नाम ज़ैनब है। आपने गौर किया? तो जो मकसद जनाब ज़ैनब का है वही इमाम हुसैन का है। तो इमाम हुसैन की शहादत का क्या मकसद है? इमाम हुसैन की शहादत का वही मकसद है जो इमाम हसन की सुलह का मकसद है। इमाम हसन की सुलह का क्या मकसद है? इमाम हसन की सुलह का वही मकसद है जो एहतजाज जनाब फातिमतुज़ ज़हरा का मकसद है। आप चलते चले जाइए, मकसद से मकसद मिलाते चले जाइए। तो एहतजाजे जनाब फातिमतुज़ ज़हरा का मकसद क्या है? एहतजाजे जनाब फातिमतुज़ ज़हरा का वही मकसद है जो अलीउन वलीउल्लाह का मकसद है। अलीउन वलीउल्लाह का क्या मकसद है? अलीउन वलीउल्लाह का वही मकसद है जो मोहम्मदुर रसूल अल्लाह का मकसद है। मोहम्मदुर रसूल अल्लाह का क्या मकसद है? मोहम्मदुर रसूल अल्लाह का वही मकसद है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद है। अब कड़ी से कड़ी को जोड़कर देखिए कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद है वो इस फर्श अज़ा का मकसद है। जो फर्श अज़ा का मकसद है वो जनाब ज़ैनब का मकसद है। सलवात भेजे मोहम्मद पर व आले मोहम्मद। तो आपने गौर किया कि इस फर्श अज़ा का क्या मकसद है? ये वही मकसद है जो परवरदिगार चाहता है। परवरदिगार चाहता क्या है? परवरदिगार ये चाहता है कि एक ऐसा समाज दुनिया में जिस इंसान को भेजा है ये इतने कमाल की मंजिल पर पहुंचे कि जब ये कोई समाज बनाए, जब ये कोई माशरा तश्कील करे, जब कोई सोसाइटी का डेवलपमेंट हो तो सोसाइटी इस मयार पर पहुंचे कि उसके अंदर किसी के ऊपर जुल्म ना हो। यह करबला का मकसद था कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा निजाम कायम हो कि जिस निजाम पे चल के हर किसी को उसका हक मिल जाए। यह मकसद था, यह मकसद है और यही फर्श अज़ा का मकसद है। तो फर्श अज़ा का मकसद अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो जो जनाब ज़ैनब का मकसद है वही शहादत है। अच्छा, तो अब यह तलाश कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो अब जाहिर सी बात है जो इमाम हुसैन का मकसद है वही खुदा का मकसद है। तो इमाम हुसैन का क्या मकसद है? इमाम हुसैन ने अपनी शहादत क्यों दी? यह सवाल अपने आप से पूछा करिए और ठंडे दिमाग से सोचा करिए और इस पर गौर व फिक्र किया कीजिए। क्योंकि अगर मकसद खत्म हो गया तो याद रखिए मकसद किसी भी अमल की रूह हुआ करता है। मकसद किसी भी अमल की रूह हुआ करता है और जिस चीज की रूह खत्म हो जाए वो मर जाया करता है, वो बेकार अमल होता है। क्योंकि जो अमल मर गया, जिसका नतीजा मर गया, बेकार अमल होता है। तो अब मकसद क्या है? तो मकसद कौन बयान करेगा? मकसद फिर इमाम बयान करें, क्योंकि इमाम रात के अंधेरे में नहीं निकले, दिन के उजाले में निकले और चुपचाप नहीं निकले, ऐलान करते हुए निकले। क्या ऐलान किया? किस लिए निकले इमाम? सवाल पहले यह होगा, किस लिए निकले? मकसद क्या था? मकसद यह था, इमाम कह रहे हैं कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूं। इमाम का मकसद समझ में आ गया? नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूं। दूसरा सवाल कि ठीक है साहब, मकसद तो यह है कि उम्मत की इस्लाह होगी,
अब मौला से किसी ने सवाल किया कि मौला ये इस्लाह कैसे होगी, प्रोसेस भी बताया, टारगेट भी बताया, मोटिव भी बताया। मोटिव यह था कि नाना की उम्मत की इस्लाह करनी है। प्रोसेस क्या होगा कि आप नाना की उम्मत की इस्लाह होगी कैसे? कहा मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूं, मैं नहीं अनिल मुनकर और अम्र बिल मारूफ करूंगा। इसका मतलब प्रोसेस यह है कि अगर किसी भी समाज या माशरे की इस्लाह होनी है तो समाज के अंदर नहीं अनिल मुनकर और अम्र बिल मारूफ का होना लाजिम है या नहीं? मैं यही रुकता हूं। तो इसका मतलब इमाम का मकसद क्या था? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। क्या था? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अजीजान मोहतरम, अच्छाई की दावत देना, बुराई से रोकना, अच्छाई की दावत देना, बुराई से रोकना। और चलिए यहीं रुक के मैं थोड़ा सा सवाल करना चाहता हूं नौजवानों से। नौजवानों, मुझे जरा यह बताइए, बहरहाल बुजुर्ग भी बताएंगे, आज का दौर कैसा दौर है? आज हर आदमी परेशान है। बैंक में चला जाए वहां परेशान, साहब अदल तो होता ही नहीं है, रिश्वत का बाजार गर्म है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। काम तो इस तरीके से चल रहा है। आप जाइए बैंक के अंदर जाइए, आप थाने में चले जाइए, बड़े से बड़े अधिकारी को देखिए, कैसा है अधिकारी? न्याय कर रहा है या जुल्म कर रहा है? सवाल होगा कि जुल्म हो रहा है। आप जुडिशरी में चले जाइए, न्याय मांगने चले जाइए, न्यायालयों में जाइए, अदालत में जाइए, जो जितना बड़ा मक्कार उसकी उतनी बड़ी पोस्ट। चाहे थाने में चले जाइए। आपने गौर किया? इसका मतलब जालिम हर जगह मुसल्लत है भाई। आप लॉ एंड ऑर्डर्स को देखें, वहां पे भी देखें सबसे बड़ा जालिम। आप आइए जुडिशरी में, वहां पे भी जालिम। अच्छा, आप आ जाइए हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो जितना बड़ा जालिम उसकी उतनी बड़ी पोस्ट। आप चलते रहिए, भागते रहिए, फाइलें बनवाते रहिए। है या नहीं है ज़िज़ान मोहतरम? और आज दिल की आवाज भी यही आती है कि काश वो निजाम कायम हो जाए जिसमें इंसान को उसका हक मिल जाए। हर आदमी परेशान है या नहीं है? तो इसका मतलब यह हुआ कि जालिम मुसल्लत है। पॉलिटिक्स में आ जाइए, देखते चले जाइए, जहां तक भी जिस महकमे से आपका ताल्लुक हो, तलाश करते चले जाइए। क्या हो गया साहब? जुल्म का जोर जोरा हो गया है। हर जगह जुल्म छाया हुआ है। हर आदमी चाहता है कि जुल्म से नजात मिले। तो सवाल यह है कि ये जो जालिम मुसल्लत हुआ है या जालिम मुसल्लत हुए हैं, क्या एक दिन का नतीजा है? और हो गए तो कैसे हो गए? इसका जिम्मेदार है कौन? सवाल तो ये बनेगा या नहीं बनेगा? तो आइए इसके अगर रिसर्च करते चले जाइए तो ना तो मैं बता सकता हूं ना आप बता सकते हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आया हो उसने इस सवाल का भी जवाब दिया है। तो कौन बन के आया? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसका जिम्मेदार है कौन? इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसका जिम्मेदार मैं और आप हैं अजीजान मोहतरम। जो हर महकमे के अंदर जालिम बैठ चुका है, हर महकमे, हर डिपार्टमेंट के अंदर जालिम जो है वो बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि रसूल खुदा की हदीस है कि याद रखना, जब उम्मत के दरमियान में से नहीं अनिल मुनकर अम्र बिल मारूफ खत्म हो जाएगा, तुम्हारे सरों के ऊपर जालिमों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम, अब सिर्फ जालिमों की तरफ उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने गिरबान में भी झांकना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमारी उम्मत के दरमियान से नहीं अनिल मुनकर और अम्र बिल मारूफ खत्म हो गया हो। और जरा सोच के देखिए ये। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि नहीं अनिल मुनकर अम्र बिल मारूफ है क्या? देखिए, दीन के एतबार से इबादत है और इबादत की टाइमिंग्स है। नमाज का एक वक्त है, रोजे का एक महीना है, हज का साल में एक मरतबा वक्त आता है। आपने गौर किया? ठीक है, ज़कात का भी वक्त आता है, खुम्स का भी वक्त आता है। अब बात है नहीं अनिल मुनकर और अम्र बिल मारूफ की। ये ऐसी इबादत, अच्छा ये क्या है? आप देखेंगे दीन को अगर आप समेटना चाहेंगे, दो चीजों में सिमटेगा, उसूले दीन और फुरूए दीन। उसूले दीन क्या है? तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। फुरूए दीन क्या है? अव्वल नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, नेकी की हिदायत करना, बुराई से रोकना। इसका मतलब फुरू क्या है? फुरू है वाजिब। जिस तरह नमाज वाजिब, उसी तरह से नहीं अनिल मुनकर और अम्र बिल मारूफ भी वाजिब। तो ये इबादत कब करनी चाहिए?
ये 24x7x365 का प्रोसेस है कि आपको 365 दिन 24 घंटे हफ्ते के अंदर आपको अंजाम देना है। कब? जब भी तुम्हारे सामने कोई बुराई हो, तुम्हें यह इबादत अंजाम देनी है। आपने गौर किया? आपको यह इबादत अंजाम देनी है। आपके सामने बुराई हो रही हो, अब आपको उसको रोकना। अब कहां तक रोके? तो अब इसके भी शरायत हैं अज़ीज़ान मोहतरम, बस इन शरायत को समझ लीजिए, तब जाके आपको जो ज़ैद शहीद है ना, उनके मर्तबे का एहसास होगा कि उन्होंने किस इबादत को अंजाम देने के लिए खुरूज किया था। अज़ीज़ान मोहतरम, वरना तो ठीक है, तारीख पढ़ ली साहब, क्या था, क्या मसला था, हो गया भाई, खानदानी मसला लगता है। नहीं, बल्कि जो मकसद इमाम हुसैन का था वही जनाब ज़ैद का था। अज़ीज़ान मोहतरम, आप गौर करेंगे इस बात पे, इंशाअल्लाह आता हूं उसी तरफ। तो मकसद क्या? नहीं अनिल मुनकर और अम्र बिल मारूफ। ये क्या है? ये ठीक इस तरीके से होता है। किस तरीके से? जैसे आज के दौर के अंदर एक बीमारी आई हुई है बहुत खतरनाक, जिससे हर आदमी घबराया हुआ है। फ्लाइटें बंद करा दी, डिपार्टमेंट बंद करा दिए, बच्चों की तालीम पे को ऊपर सबसे ज्यादा ज़र पड़ी है, उसका नाम है कोरोना। आपने गौर किया? अब क्या कहा जा रहा है? साहब इसकी दवा नहीं है, तो बचाव क्या है? साहब बचाव यह है कि अपने इम्यून सिस्टम को, अपने दिफाए मर्ज की कुव्वत को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो जितना बढ़ा लेगा वो बच जाएगा। यही तो बताया जा रहा है। अब इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इस इम्यून सिस्टम को, दिफाए मर्ज की कुव्वत को बढ़ाने के लिए कोई कहवा बता रहा है, कोई कॉफी बता रहा है, कोई मल्टीविटामिन बता रहा है, कोई कह रहा है ये खाइए ये खाइए। साहब इससे क्या होगा? क्या कोरोना का इलाज? क्या कोरोना का इलाज नहीं होगा, बल्कि होगा ये कि तुम्हारे अंदर दिफाए मर्ज की कुव्वत इस मयार पर पहुंच जाएगी कि कोई भी वायरस तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ठीक है अज़ीज़ान मोहतरम, तो एक इंसान की जिंदगी के वजूद के लिए उसके इम्यून सिस्टम का मजबूत होना जरूरी है। ठीक इसी तरीके से एक समाज का भी एक इम्यून सिस्टम होता है। तो समाज का इम्यून सिस्टम है क्या? बस याद रखिएगा, जैसे इंसान के अंदर दिफाए मर्ज की एक कुव्वत होती है, ऐसे ही समाज के अंदर दिफाए मर्ज की एक कुव्वत है जिसका नाम है नहीं अनिल मुनकर अम्र बिल मारूफ। तो जिस समाज से नहीं अनिल मुनकर और अम्र बिल मारूफ खत्म हो गया, समझ जाइए उसका इम्यून सिस्टम खत्म हो गया। अब कोई छोटी सी भी बुराई इस उम्मत को ले डूबेगी। सलावत भेजे मोहम्मद बरवाल। भाई इम्यून सिस्टम खत्म होते ही इंसान खत्म है साहब। ठीक इसी तरीके से सोसाइटी के इम्यून सिस्टम का नाम है नहीं अनिल मुनकर अम्र बिल मारूफ। तो होगा क्या? अगर जिस्म में नहीं होगा तो बुराई पर बुराई आती चली जाएगी, नज़ला होगा, खांसी होगी, फेफड़े खराब होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस्म के अंदर दिफा करने की ताकत नहीं रही। तो ठीक इसी तरीके से जिस समाज में नहीं अनिल मुनकर और अम्र बिल मारूफ खत्म होता है, उसमें जुल्म के खिलाफ दिफा करने की कुव्वत खत्म हो जाती है। तो फिर ये बताइए कि जब दिफा खत्म होगी तो फिर ओहदों पे कौन आएगा? फिर ओहदों पे वो नहीं आएगा जो आदिल होगा, ओहदों पे वो आएगा जो जालिम होगा। क्योंकि ये भी बीमारी है, जुल्म भी तो सोसाइटी की एक बीमारी है या नहीं है अज़ीज़ान? ये एक इबादत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि करे कैसे? तो आप उठाइए फिक़ह की किताब, उसके अंदर आपको मिलेगा कि इंसान को बुराई को रोकना चाहिए, अच्छाई की दावत देनी चाहिए। 3 स्टेजेस हैं, दिल से, जबान से और अमल से, हाथ पैर से। अगर किसी को कुछ बुरा लगता है तो दिल से बुरा समझे साहब, उससे कराहियत करे, अपने आज़ाओ ज़वारा से कम इस बात का इजहार करे कि साहब ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। बात समझ में आ गई? फिर यह है कि साहब जुबान से, तो अब कम से कम मिसाल के तौर पे कोई आदमी कोई गलती कर रहा है, मेंबर से कुछ गलत पढ़ रहा है, आपको लगा साहब गलत है, तो आप बैठे हुए हैं, अब आपकी कुढ़न होनी चाहिए। यह नहीं कि जो भी कहा जा रहा है वह हुआ, जो भी कहा जा रहा है वह हुआ। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, अगर गलत का एहसास है और आप जानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, तो वहां से आपका एहसास होना चाहिए। जबान से नहीं कह सकते तो दिल में कुढ़न रखें, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से कहिए, जबान से नहीं कह सकते तो कम से कम दिल में कुढ़न रखें। तो ये सबसे निचला दर्जा है, जबान से कहें। अच्छा, हाथ से कहां का है? हाथ का भी मामला सुन लीजिए। अब शरायत है इसकी कि आप नहीं अनिल मुनकर अम्र बिल मारूफ तब करेंगे कि सबसे पहले नहीं अनिल मुनकर अम्र बिल मारूफ करने वाले को आलिम होना चाहिए, इल्म शर्त है।
इल्म हो अपने पास तब करेंगे। दूसरा, जो आप करने जा रहे हो उसके नतीजे में रिजल्ट आना चाहिए, सामने वाला जिद्दी ना बन के बैठ गया हो। तीसरा, जब आप नहीं अनिल मुनकर अम्र बिल मारूफ कर रहे हो तो उससे ऐसा ना हो कि कोई और फसाद खड़ा हो जाए कि आप एक अच्छाई की दावत देने जा रहे थे, चार बुराइयां खड़ी करती साहब। कैसे मैं मिसाल अर्ज करता चलूं, तेहरान के अंदर एक बहुत बड़ा मदरसा था, बहुत बड़े मुस्तहिद मदरसा चलाते थे। एक दिन अपने ऑफिस में बैठा तो देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए। स्टूडेंट्स आए तो गले में, एक स्टूडेंट्स के गले में ढोल पड़ा हुआ है, फटा हुआ ढोल। आने के बाद उन्होंने पूछा, करे भाई तुम कहां से आ रहे हो? अब देखिए, नहीं अनिल मुनकर अम्र बिल मारूफ, याद रखिएगा, नहीं अनिल मुनकर अम्र बिल मारूफ वहां नहीं है जहां और फसाद पैदा हो जाए। फसाद से बचना है तो करना क्या है? अब आने के बाद कहने लगे, जनाब कहां से तशरीफ ला रहे हैं? कहा दीन की खिदमत अंजाम दे के ला रहे हैं। अच्छा, दीन की खिदमत, क्या हुआ? कहा कि मौलाना हमें पता लगा, आगा हमें पता लगा कि पड़ोस में हमारे मदरसे के पीछे वाले हिस्से में शादी हो रही है और वहां गाना बजाना हो रहा है। कहा तो फिर क्या हुआ? कहा कि बस हमने आओ देखा ना ताओ देखा। हमने दरबान से कहा कि भाई दरवाजा खोलो, उसने मना कर दिया कि इजाजत नहीं है, दरवाजा नहीं खुलेगा। हम छत पे चढ़े, दूसरों की छतों पे चढ़े, चढ़ने के बाद घर में उतरे, घर में उतरने के बाद हमने जो भी हाथ लगा उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। हमने ढोल भी छीन लिया, ढोल भी फाड़ दिया। एक ने तो बड़ी अपनी शुजाअत को दिखाते हुए कहा, मैंने तो दुल्हन के थप्पड़ भी मार दिया। मौलाना जो थे उनके चेहरे के ऊपर गुस्से की शिकन। उन्होंने कहा कि ये तुम दीन की खिदमत करके आए हो, ये दीन की खिदमत नहीं हुई। तुम एक काम करने गए थे कि तुम्हें मौसीकी को रोकना था। पहले तो ये बताओ कि तुम्हें ये हक किसने दिया हाथ उठाने का? क्योंकि हाथ उठाने का, हाथों से अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने का हक सिर्फ हाकिम शरई को है, आम आदमी को नहीं है। क्या आप जो ये हाथापाई कर लें साहब, ये हाकिम शरई करेगा? कितनी सजा देनी है, क्या सजा देनी है? कहा कि पहली गलती तो तुमने ये करी, दीन का एक उसूल तोड़ा। फिर तुम छत पे चढ़े, वो भी बिना इजाजत के चढ़े। दूसरा उसूल ये तोड़ा, घर के अंदर कूदे। तीसरा उसूल ये तोड़ा, तुमने जाने के बाद दुल्हन के ऊपर, नामहरम के ऊपर हाथ उठाया। ये तुमने तीसरा, चौथा उसूल तोड़ा। तो तुमने चार फसाद खड़े करके एक अच्छाई की दावत देने चले थे। तो याद रखना, ये नहीं अनिल मुनकर अम्र बिल मारूफ नहीं है, बल्कि ये फितना है। ये फितना है मोहतरम, ये है नहीं अनिल मुनकर और अम्र बिल मारूफ। जो जिस समाज के अंदर नहीं पाया जाएगा उस पर जालिम मुसल्लत हो जाएंगे। और कौन है जनाब ज़ैद? आप पूछिए। तब के सारे इमामों ने बताया कि जनाब ज़ैद ने जो खुरूज किया था वो क्यों किया था। जनाब ज़ैद जिनकी विलादत सन 80 हिजरी बताई जाती है, सन 80 हिजरी और सन 122 हिजरी के अंदर उनकी शहादत बताई जाती है। जानते हैं कौन है? ये इमाम ज़ैनुल आबदीन के साहबजादे हैं, उनके फर्जंद हैं। कितनी, अब कैसे ऐसे क्यों ना हो, कितने इबादत गुजार, कितने शुजा, कितने बहादुर, कितने जीरक, कितने शुजा हैं कि इन्होंने उस खुरूज के बाद जो करबला के मैदान के अंदर जिस पैगाम को दफनाने की कोशिश की गई, इन्होंने उस आवाज को फिर से बुलंद किया। और क्यों ना होते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कौन है। अभी आपने समात फरमाया कि दादा कौन है, बाबा कौन है, भाई इमाम, भतीजा इमाम, दादा इमाम, परदादा इमाम। और यह भी याद रखिएगा कि इनकी तरबियत करने वाले कौन हैं? खुद इमाम हैं। आपका और हमारा चौथा इमाम है अज़ीज़ान मोहतरम, जो तरबियत कर रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं। इनकी वालिदा का नाम क्या था? इनकी वालिदा का नाम था हूरा। इनके हवाले से बताया जाता है एक दिन मौला जो हैं, जब करबला से वापस आ चुके हैं, मदीने के अंदर हैं, बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। इनके पास जो है एक सहाबी पहुंचा। जाने के बाद उसने कहा कि मौला आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है, उस ख्वाब की ताबीर देना चाहता हूं, तुम कहो तो तुम्हें वो ख्वाब बता दूं। कहा कि हाँ बताइए। कहा मेरी आंख लग गई थी, ख्वाब के अंदर अभी मैंने देखा कि दादी तशरीफ लाई हैं, दादी फातिमा आई हैं, दादा अली आए हैं, बाबा हुसैन आए हैं, अम्मा बाबा हुसैन आए हैं, मेरे जो हैं ताए हसन आए हैं। आने के बाद कह रहे हैं कि तुम्हें जन्नत की हूर मुबारक हो,
जन्नत की हूर मुबारक हो। बस इतना सुनना था कि ये बात हो गई। अभी बैठे हुए थे कि अचानक दक्कुल बाब हुआ तो देखा कि एक कासिद खड़ा हुआ है, एक औरत के साथ खड़ा हुआ है, एक मोहतरमा के साथ खड़ा हुआ है। आने के बाद इसने एक खत हाथ में दिया। खत जो था वो जनाब मुख्तार की तरफ से आया था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं आया हूँ, हमें जो है ये मोहतरमा बरामद हुई है। मैंने ये महसूस किया है कि इनका अगर कुफू कोई हो सकता है तो वो आप हो सकते हैं, इसके लायक कोई और नहीं हो सकता, इसके ऊपर आपका हक है, इन्हें जो है आप अपनी अज़वाजी जिंदगी में ले लीजिए। बस ये तो सुनना था। उन्होंने कहा कि नाम क्या है? कहा नाम है हूरा। बस अक़्द हो गया। अक़्द होने के बाद कुछ दिनों के बाद ये साहबी फिर आता है। अब देखता है कि मौला बैठे हुए हैं और जानू के ऊपर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। बच्चे को देखने के बाद इमाम जो है उसे लाड प्यार कर रहे हैं, उससे मोहब्बत कर रहे हैं। अब जैसे ये बच्चा उठ के चला और फिर जैसे ही वापस आना चाहता है तो इसका पैर जो है अबा के दामन के अंदर उलझ गया, और जैसे ही अबा के दामन के अंदर उलझा ये बच्चा गिरा है। जैसे ही बच्चा गिरा तो इसकी पेशानी पर चोट लगी, खून जारी हो गया। खून जैसे ही जारी हुआ, जितने भी साहबी बैठे थे किसी ने खून पोंछना शुरू किया। इमाम ने फिर आगोश में लिया, खून को पोंछना शुरू किया। अब जैसे ही खून पोंछते चले जा रहे हैं, इमाम की आंखों से आंसू जारी होते जा रहे हैं। इमाम की आंखों से आंसू जारी हैं। पूछने वाले ने पूछा, मौला ये रोने का सबब क्या है? अरे बच्चे के कोई ज्यादा चोट तो नहीं आई है? कहा कि जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। कहा कि क्या देख रहे हैं मौला? कहा मैं देख रहा हूं मेरा यही बेटा होगा, इसकी पेशानी खून में तर होगी, इसके लाशे को बरहना सूली के ऊपर टांगा जाएगा, फिर इसके लाशे को जलाया जाएगा, और जलाने के बाद इसकी राख को हवाओं में बखेर दिया जाएगा। हाँ आज़ादारों, आप इसीलिए आए हैं ना कि जनाब ज़ैद के बारे में आप ये सुने कि क्या मरहला था उनके साथ। तो अब उसके बाद कौन था? उसके बाद जब मौला करबला के मैदान से आ चुके हैं, मदीने के अंदर आ चुके हैं, अब बिन वलीद है, खालिद बिन वलीद, हशाम बिन वलीद है, जो इब्ने बनी उमैया का जो खलीफा है वो बना हुआ है। अब उसने जुल्म जोर करने शुरू किए हैं। अब जुल्म जोर इतने ज्यादा हैं, अब उसने गवर्नर बना के भेजा। मदीने के अंदर गवर्नर किसे बना के भेजा? खालिद बिन वलीद को बना के भेजा। अब खालिद बिन वलीद को जब गवर्नर बना के भेजा गया तो जाने के बाद इसने लोगों के ऊपर जो है जुल्म करना शुरू कर दिया। जब देखा सोसाइटी के अंदर कोई जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, कोई नहीं अनिल मुनकर अम्र बिल मारूफ समाज के अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका है, जालिम मुसल्लत होता चला जा रहा है। अब इसकी शिकायत लेके जब जनाब ज़ैद दरबार के अंदर पहुंचे हैं तो दरबार में जाने के बाद इसने जो था, दरबार में जाने के बाद ये जो वहां खलीफा बना हुआ है बिन वलीद है, इसने कहा कि जाने के बाद शिकायत को सुना और सुनने के बाद इसने इनकी बेइज्जती की, और बेइज्जती करने के बाद इसने एक जुमला कहा, जब ये चलना चाहते हैं कि जाओ, हमें पता है कि तुम जो है खिलाफत अपनाना चाहते हो, इसलिए हमें बरगलाना चाहते हो। हमने जो गवर्नर बना के भेजा है वो कोई जुल्म नहीं कर रहा है। जब इतना सुनना था और चलते चलते इसने कह दिया कि हम कनीज के बेटों से बात नहीं करते, बस इतना जुमला सुनना था कि कनीज का बेटा। कहा कि अब अगर मैं जवाब दूं, शुजात ये थी, वरना दरबार है, आज कौन किसी दरबारी के सामने बोल सकता है। वहां खड़े हुए कहा कि अगर जवाब दूं तो तुझे बुरा लगेगा, अगर नहीं दूंगा तो मुझे भी बेचैनी रहेगी और तुझे भी इस तरह भी रहेगी, कह तो मैं जवाब दे दूं। कहा कि ठीक है जवाब दो, मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे। कहा कि याद रखना कि तुम जो गुलाम का बेटा कह रहे हो, मेरी मां से निस्बत दे रहे हो, कनीज का बेटा बता रहे हो ना, तो मुझे बताओ कि जनाबे रसूल खुदा का शजरा किससे मिलता है? जनाबे इब्राहिम से मिलता है। तो ये बताओ कि जनाबे इस्माइल किसके बेटे थे? वो भी तो एक कनीज के बेटे थे। तो क्या किसी के अंदर ताकत है कि जो रसूल खुदा को ये कह सके कि कनीज के बेटे हैं? का जिस तरीके से का याद रखना, कनीज के बेटे होने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि किरदार के खराब होने में बुराई है। ये जवाब दिया, बस इतना सुनना था कि ये तिल मिला गया। इसने दरबार से बाहर भेज दिया। अब जब दरबार से बाहर भेजा तो इधर गवर्नर कौन था? किसे मदीने के अंदर गवर्नर बना के भेजा? उसका नाम था यूसुफ इब्ने हज्जाज। इसने ऐसे ऐसे जुल्म किए हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसने ऐसे ऐसे जुल्म किसके ऊपर किए? बनी हाशिम के ऊपर जुल्म करने शुरू कर दिए। इवन ये था, हद तो ये हो गई कि इसने जो माशरा था वो भी परेशान हो गया, कहने लगा जुल्म की हद हो गई है, महंगाइयां बढ़ चुकी हैं, परेशान हो चुके हैं, कोई रुस्स सुनने वाला नहीं है। कोई किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी भी महकमे में चले जाओ, कोई किसी मजलूम की सुनवाई करने वाला नहीं है। अब जब ये वहां से निकले हैं तो मदीने वालों ने रोक लिया, और रोकने के बाद कहने लगे कि आप जो हैं खुरूज कीजिए, 4000 तलवारें आपके लिए आमादा हैं। इन्होंने कहा कि मैं कोई खुरूज नहीं करूंगा, लेकिन जब सबने इसरार किया
कि आप तो इमामत के खानदान के चश्मो चराग हैं, आपसे बेहतर कौन हो सकता है, आप इस वक्त के दौरे फ़क़ी हैं, आप इस वक्त के आबिदो ज़ाहिद हैं, आप ही आलिम हैं, आप ही आरिफ हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सारी बातें वैसे कही जा रही थी, बल्कि ये कौन थे, इमामत के खानदान के चश्मो चराग थे अज़ीज़ान मोहतरम। बस आखिर में यह हुआ कि ये आमादा हो गए। जब आमादा हो गए तो 4000 का लश्कर साथ रहा, 4000 का लश्कर साथ में है। जंग का ऐलान हो गया, अब खुरूज हो गया कि साहब जंग का ऐलान है। लेकिन फिर वही हुआ जो कूफे के अंदर हुआ था, कुछ लोगों को चंद सिक्कों में खरीद लिया गया। तारीख ये बताती है कि जिस दिन जंग शुरू हुई सिर्फ 300 रह गए, जबकि इस मरहले के अंदर ये कूफे के अंदर जंग हो रही है, कूफे के पास जंग हो रही है, कूफे के अंदर की जंग का ऐलान है। जबकि इसके अंदर जनाब अबुल फजल, जनाब अब्बास के बेटे ने कहा कि आप इस खुरूज को मत करिए। कहा क्यों? कहा कि मैं सुन चुका हूं, मैं करबला भी देख चुका हूं, मुझे पता है कि इन कूफियों के क्या हाल है, ये कभी वफा नहीं करते हैं, ये दगा दे देते हैं। कहा कि इसके अंदर आप शहीद हो जाएंगे। कहा कि मैं शहादत से घबराता नहीं हूं, शहादत के बारे में मुझे पहले ही मेरा बाबा बता चुका है कि तेरी शहादत कैसे होगी। अब अगर मैं खुरूज करूंगा तब भी शहीद होऊंगा, खुरूज नहीं करूंगा तो तब भी मुझे शहीद होना है। लिहाजा यही है कि अब वक्त का तकाजा है कि नहीं अनिल मुनकर अम्र बिल मारूफ हो। ये जुमले हैं तारीख के जो जनाब ज़ैद ने कहे हैं और बिगुल बजा दिया गया। तारीख ये बताती है कि 3 शब रोज जंग चली है, 3 शब रोज, 3 शब रोज जंग चली है। जब जितने साथ में थे 300 लोग, उसके अंदर कुछ शहीद हो गए, कुछ छोड़ के चले गए। अब जो कुछ अफराद हैं जो चाहने वाले हैं वो साथ में हैं। आखिर के अंदर जंग के रुकने का ऐलान हो गया कि जंग रुकने वाली है। अब हुआ क्या कि जाने के बाद इसके बाद इनकी शहादत हो गई। जब शहादत हुई है तो इनके चाहने वालों ने इनके जनाजे को एक ऐसी जगह के ऊपर दफन किया कि जहां से पानी को रवा दवा किया जा सकता था। लेकिन कुछ पैसों में बिकने वालों ने मुखबरी कर दी। जब बन वलीद को पता लगा कि वो शहीद हो गए हैं, उनको कत्ल किया जा चुका है, कहा कि उनकी कब्र ढूंढी जाए। किसी ने जब जाने के बाद जब मुखबरी कर दी तो मुखबरी के बाद पता चला कि वो उसको वहां से कब्र से निकाला गया। कब्र निकालने के बाद यूसुफ इब्ने हज्जाज ने गर्दन को कलम किया और इनके सर को फिर दमिश्क के अंदर भेजा गया है हशाम के पास, हशाम बिन वलीद के पास। और जाने के बाद फिर इनके लाशे को बरहना सूली के ऊपर लटका दिया गया। और सूली पे लटकाने के बाद ये लाशा जो है 4 साल तक लटका रहा, बरहना लटका रहा। लेकिन इसके बारे में फिर ये हदीस भी कही गई थी, क्योंकि रसूल की हदीस थी कि मेरा एक बेटा ऐसे ऐसे कत्ल होगा, जो भी उसकी शर्मगाह की तरफ निगाह करेगा वो जहन्नमी होगा। तो कुदरत का निजाम ऐसे हुआ कि मकड़ियों ने जाला बुनना जिस्म के चारों तरफ शुरू कर दिया, जिस्म को ढांप लिया। 4 साल के बाद जिस्म को फिर उतारा गया। उतारने के बाद जिस्म को आग दे दी गई, फिर इनकी राख को हवा के अंदर बखेर दिया गया। अब जानते हैं शहादत कैसे हुई। जंग रुक गई। जब जंग रुक गई है तो ये अपने खेमे के अंदर आए हैं। आने के बाद किसी लईन ने, पैसे में बिकने वाले ने जहर आलूदा एक ऐसा तीर मारा जो पेशानी में जाके लगा। जब पेशानी में तीर जाके लगा, चाहने वाले इन्हें खेमे के अंदर लेके गए। खेमे में ले जाने के बाद जब तीर को निकाला गया, अरे इतना जहर आलूदा तीर था कि ताब ना ला सके, वहीं शहीद हो गए। मैं कहूंगा कि तारीख के अंदर एक तीर ये लगा है, अरे एक तीर मुझे और नजर आता है। मैं कहूंगा जनाबे ज़ैद, जब आपकी पेशानी पर तीर लगा, अरे जब आपको सूली पर लटकाया गया, अरे जब आपके गर्दन को आपके तन से जुदा किया गया, तो मैं ये कहूंगा आप अकेले थे ना, अरे कोई बहन तो नहीं थी। अरे मुझे एक और शहीद याद आता है कि करबला के मैदान के अंदर जब हुसैन आए हैं ना, अरे एक तीर पेशानी पे आके लगा, अरे इमाम ने अपनी अबा का दामन उठाया, अरे पेशानी से खून को साफ करना चाहते हैं, अरे सीना चांद की तरीके से चमक रहा था। हुरमला ने यह आखिरी तीर चलाया जो सीने में बेबस होता हुआ पीछे की तरफ निकल गया। इमाम चाहते हैं कि तीर को बाहर निकाल ले, अरे जब तीर नहीं निकला, इमाम ने तीर को जिस्म में तोड़ा, अरे जो खून का फव्वारा छूट पड़ा। जैसे ही खून का फव्वारा छूटा, अरे किसी जालिम ने
एक ऐसा नेजा मारा कि मेरा और आपका इमाम अरे घोड़े पे संभल नहीं सका, अरे घोड़े पे संभल नहीं सका। अरे हम ज़ियारत भी पढ़ते हैं ना, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। अरे हमारा आखिरी बाप इमाम ज़माना भी एक ज़ियारत करता है कि सलाम हो उस रीशे मुबारक के ऊपर कि जो खून में तर हो गई, सलाम हो उस रुखसार के ऊपर जो खाक आलूदा हो गया, अरे सलाम हो शहीद के ऊपर कि जिसकी दिल की रगे टुकड़े टुकड़े हो गई। मैं कहूंगा मौला अरे दिल की रगे कब टुकड़े टुकड़े हुई? कहा कि ये दिल की रगे अरे 2 मर्तबा टुकड़े टुकड़े हुई। एक मर्तबा तो था जब हुरमला ने तीर मारा, अरे दिल की रगे टुकड़े टुकड़े हो गई। अरे दूसरी मर्तबा तब था जब मैंने अपने जवान बेटे अली अकबर के सीने से सीना निकाल रहा था, अरे तब मेरे दिल की रगों के टुकड़े टुकड़े हुए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन शहीद व औलादिही व सहाबिही मातम हुसैन।